हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं? तो हेयर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलप, on the basis of entrepreneur activity, on the basis of nature, on the basis of goal of एक्टिविटी। तो फर्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस में भी हमारे पास इसके इन फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रिलेट करती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस ऑब्जेक्टिव से? अर्निंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन होके फिर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्शन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती है, वो किस कैटेगरी में आती है? वो किस कैटेगरी में बिजनेस आता है? वो बिजनेस आता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में। सेकंड वन इज़ ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। एज इसके नाम से पता चल रहा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इसमें क्या? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारे पास बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उसमें सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो ट्रेडिंग है इसमें क्या है? बाइंग एंड सेलिंग है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है बिजनेस एंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग में। बाइंग एंड सेलिंग, इन दोनों का पर्पस क्या है? गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, पर्पस सेम है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। जहाँ पे भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है वो किस कैटेगरी में आ जाता है? वो कौन सा बिजनेस जो है? वो बिजनेस आ जाता है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर में। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। जहाँ पर भी प्रोडक्शन को मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। एज इसके नाम से पता चल रहा है कॉर्पोरेट मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसमें ये दोनों स्किल है, ऑर्गेनाइजिंग भी एंड मैनेजिंग भी, तो वो किस में आएगा? वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में। इसमें नेक्स्ट इज हमारे पास एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। ये जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर है ना, इसमें क्या है? इसमें ये लाइन लिखी हुई है दैट की एक्ट सच अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कि इसमें कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर में जो कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। Agricultural activities include activities such as raising and marketing of crops, fertilizer and other input of agriculture। तो agricultural activities include करती है raising and marketing of crops। ठीक है, फसलों को बेचना। ठीक है, फसलों को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना जिससे वो लाइक इरिगेशन सब कुछ प्रोवाइड करना ताकि वो जो है क्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो भी एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? ये किस कैटेगरी में आती है? एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। इसमें मोस्टली आ जाते हैं फार्मर्स। ठीक है, इस एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर में कौन आ जाते हैं? फार्मर्स। सो अभी हम करके हटे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारे पास 3 पॉइंट्स है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। सो सबसे पहले हम करते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में क्या है? दिस एंटरप्रेन्योर आर टेक्निकल एक्सपर्ट एंड टास्क ओरिएंटेड। ठीक है, एज इसके नाम से ही पता चल रहा है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर मतलब जो एक्सपर्ट है टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट है वो किसके अंडर आते हैं? और ये मोर कंसंट्रेट करते हैं प्रोडक्शन पे। ठीक है, ना कि मार्केटिंग पे। ये मोर कंसंट्रेट किसके ऊपर करते हैं? ये करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर मोर कंसंट्रेट। ये मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि जो भी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सके बाय देयर इनोवेशन। ठीक है, न्यू आइडिया से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि जो है
न्यू क्वालिटी के आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सके। नॉन टेक्निकल का मीनिंग क्या है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसमें आ जाते हैं प्रमोटर एंड सेलर। दे कंसंट्रेट, इनका मेन कंसंट्रेट क्या होता है, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर इनका मोर कंसंट्रेशन होता है। और जो पिछला था टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर था। और ये जो है इनका किसके ऊपर है, इनका मार्केटिंग के ऊपर, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और ये जो है ये मार्केटिंग और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट में हेल्प करते हैं। इसमें प्रमोटर एंड सेलर आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ये जो है बिज़नेस को इनको इंटरेस्ट होता है बिज़नेस को ओपन करने में, पर ये खुद रन नहीं करते बिज़नेस को, क्योंकि इन्हें बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे इंसानों को ढूंढते हैं जिनके पास न्यू आइडियाज़ हो, ठीक है, वो जो आइडियाज़ है वो इनके बिज़नेस में लगाएं, ठीक है। इनको सिर्फ इंटरेस्ट होता है बिज़नेस ओपन करने में। और ये डायनामिक होते हैं, मतलब अगर इनका बिज़नेस नहीं चला तो ये किसी और बिज़नेस में भी शिफ्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में ओनली क्या, ये किसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर। और जो नॉन टेक्निकल है वो किसके ऊपर करते हैं, फोकस करते हैं, वो करते हैं मोर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो प्रोफेशनल है इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और ये जो है इनको कोई नॉलेज नहीं होती। सो नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। इसके 3 पार्ट्स है, प्योर एंटरप्रेन्योर, इंड्यूस्ड एंड मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले क्या है, प्योर एंटरप्रेन्योर। तो एनी इंडिविजुअल हु मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ethical consideration comes in the category of प्योर एंटरप्रेन्योर। सो एक ऐसा इंडिविजुअल जो मोटिवेट हो रहा है साइकोलॉजिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल यानी कि प्रॉफिट मोटिव, उसको प्रॉफिट दे दो तो वो मोटिवेट हो रहा है, ठीक है, बोनस दे दो तो वो मोटिवेट हो रहा है। एथिकल कंसिडरेशंस, उसको कि मतलब लाइक उसने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके बदले में उसको कोई कमीशन दे दूँ, उससे वो मोटिवेट हो रहा है। तो ये किस में आ जाता है, किस कैटेगरी में आ जाता है, प्योर एंटरप्रेन्योर में। सो इसमें हम जो है पर्सनल इससे हमें क्या मिलती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि हाँ हम जो है इस काम को करने के लायक हैं, ठीक है, जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमें इससे क्या मिलती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, स्टेटस मिलता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोनस या कमीशन मिलेगा तो इससे आपका स्टेटस भी तो बढ़ेगा। देयर इज़ हाईली चांसेस ऑफ योर प्रमोशन, ठीक है, एंड ईगो आपको। सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी ऑफ रिलायंस ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर में क्या है, इसमें एक ऐसे पर्सन्स आ जाते हैं, सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। जो भी बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्सन को दिए जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। लाइक आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये किस में आ जाते हैं, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इससे भी क्या होते हैं, मोटिवेशन मिलती है आपको और काम करने की। नेक्स्ट इज मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। हर एक पर्सन की खुद की एक डिज़ायर होती है कि वो, हर एक पर्सन जो है अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स गोल सेट करता है। जब वो उन गोल्स को सेट करके अचीव कर लेता है तो उसे क्या मिल जाती है, सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। हर किसी का डिज़ायर होता है, जब वो डिज़ायर पूरा हो जाता है तब क्या मिलती है, सेल्फ फुलफिलमेंट मिलती है। तो ये किस कैटेगरी में आती है, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर में। इसमें जो है टेक्निकल, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, आप एंटरप्राइज इसके अंडर आ जाते हैं। स्किल्स, किसी ने अपने स्किल्स से अपने डिज़ायर फुलफिलमेंट किए, ठीक है, इसमें स्किल्स भी आ जाते हैं। तो ये क्या है, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। सो फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें 3 है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में क्या है, इसमें हमारे पास इनोवेटर आ जाते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है स्टार्ट किया होता है, कुछ भी इनोवेट किया होता है, सबसे पहले इनोवेट किया होता है। अब हम हैं, ठीक है, ये बुक
किसी ने राइट किया है, फर्स्ट टाइम राइट किया है, हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो हम क्या किसकी कैटेगरी में आएंगे, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन में कौन आ जाएगा, जिसने ये बुक बनाई है, ठीक है। एनी इंडिविजुअल who start an industrial unit by his innovative ideas and skill comes in the category of first generation। जिसने सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट की होती है, ठीक है, लाइक कोई भी इन्वेंशन किया होता है, कोई भी डिस्कवरी की होती है, तो वो फर्स्ट इसमें आ जाती है जनरेशन में। इन्हें इनोवेटर और न्यू एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। सो हमारे पास सेकेंड है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। एनी इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स दोज वेंचर्स विच सूट the modern marketing needs comes in the category of modern entrepreneur। so कोई भी इंडिविजुअल जिसने जो है मॉडर्न मार्केटिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए सेटअप की जाती है, उसे मॉडर्न एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। आप मॉडर्न नीड्स को पूरा करने के लिए आप सेटअप कर सकते हो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मॉडर्न प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए आप मॉडर्न एंटरप्रेन्योर सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मॉडर्न नीड्स है उनको पूरा करने के लिए जो है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर सेटअप की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। सो एनी इंडिविजुअल हु डेवलप अ सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। सो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करने के लिए सेटअप किया जाता है। कंज्यूमर की नीड्स क्या होती है, रीज़नेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी गुड्स, ठीक है, या फिर हाई प्राइजेस पे हाई क्वालिटी गुड्स, ठीक है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखना। तो ये जो भी कैटेगरी इसके अंडर आती है वो किसके अंडर आती है, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर के अंडर आती है, जिसमें कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ एंड स्किल्स। सेकंड में आता है स्टार्ट दोस वेंचर विच सूट द मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स। थर्ड में क्या आ जाता है, सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। सो नेक्स्ट फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। इसमें नोवेव एंटरप्रेन्योर, सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। सो सबसे पहले क्या, नोवेव एंटरप्रेन्योर, एनी इंडिविजुअल हु हैज़ नो prior business ownership experience and has started her first entrepreneur venture comes in the category of novice entrepreneur। so एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने इससे पहले कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस रन ना किया हो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट ना किया हो, उसका जो है फर्स्ट टाइम जो भी वो स्टार्ट कर रहा है, तो किसके अंडर आते हैं, नोविव एंटरप्रेन्योर के अंडर आता है। जैसे कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, कैसे रन करते हैं, कैसे ओनरशिप करते हैं, फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट कर रहा हो बिज़नेस को। सो सेकंड वन इज़ सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरियल एंटरप्रेन्योर में क्या है, एनी इंडिविजुअल हु इज़ डेवोटेड टू वन वेंचर एट अ टाइम बट अल्टीमेटली स्टार्ट्स मैनी वेंचर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सीरियल एंटरप्रेन्योर। सो एक इंडिविजुअल जो है एक बिज़नेस को रन कर रहा है, ठीक है, एक बिज़नेस को रन करे, जब उसका वो एक बिज़नेस जो है वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, सक्सेस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको सेल कर देगा, तो उसकी जगह जो है या सेल कर देगा या फिर उसी को मतलब आगे प्रमोट कर देगा, ठीक है, उसकी एक और ब्रांच में कन्वर्ट कर देगा। तो वो डाइवोर्ट तो एक उसके वेंचर के ऊपर है, ठीक है, पर उसने क्या किया, उस वेंचर का जब सक्सेसफुल हो गया तो उसने मैनी और डिफरेंट वेंचर्स जो है और डिफरेंट जो ब्रांचेस है उसमें आगे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये किस में आता है, सीरियल एंटरप्रेन्योर में। उसको या तो सेल कर सकता है या फिर आगे कन्वर्ट कर सकता है उसको, ठीक है, मैनी, तो उसने जो है मैनी उसमें वेंचर्स में कन्वर्ट करके वो किस में आ जाता है, सीरियल एंटरप्रेन्योर में। सो थर्ड है पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एनी एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स एंड रन्स अ नंबर ऑफ बिजनेस एट द सेम टाइम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। मतलब एक ही टाइम में जो है वो बहुत सारे बिजनेस को रन करे, लाइक ए पर्सन है, ठीक है, वो बी एंटरप्रेन्योर बी बिज़नेस भी चला रहा है, सी बिज़नेस भी चला रहा है, डी बिज़नेस भी चला रहा है, ठीक है, एक टाइम पे बहुत सारे नंबर ऑफ़ बिजनेसेस को चला रहा है, ठीक है, तो उसे वो किस में आएगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है मैनी नंबर, मतलब
नंबर ऑफ बिजनेसेस, मैनी नंबर ऑफ बिजनेसेस। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट मैनी नंबर ऑफ बिजनेसेस। सो इन शॉर्ट, नोवेव एंटरप्रेन्योर क्या होता है? नोवेव एंटरप्रेन्योर में ऐसे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जिन्हें जो फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं, जिन्हें उससे पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सीरियल एंटरप्रेन्योर में क्या है? सीरियल एंटरप्रेन्योर में है एक बिज़नेस हमने स्टार्ट किया, जब वो सक्सेस हो जाएगा तो हमने उसकी ब्रांच बना दी या फिर उसको सेल करके उसकी जगह और कोई बिज़नेस ले लिया, ठीक है। और पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर में क्या है? एक इंडिविजुअल जो है वो एट अ टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस को रन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है? पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। सो अब हम करेंगे 6 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसमें है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, फेवियन एंटरप्रेन्योर एंड ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इसमें क्या है? इनोवेटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ इनोवेट करना, मतलब खोज करना उस चीज़ की। इसमें हमारे पास न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, डिस्कवर्स न्यू मार्केट हो जाता है, रिकॉग्नाइजिंग द एंटरप्राइज हो जाता है, ठीक है। न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, किस किस मेथड से हम जो है कंज्यूमर को हैप्पी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है वैसे ही जो है न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन भी आने चाहिए, ठीक है। मार्केट डिस्कवर्स, न्यू मार्केट भी आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव का मतलब होता है नकल करना, किसी भी चीज़ की नकल करना, ठीक है। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस। ये इनोवेशंस करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, डेट्स वाई ये क्या करते हैं? कॉपी करते हैं किसी भी टेक्निक को, ठीक है, और ये अडॉप्ट करते हैं। ऐसा वही मेथड जो है जो पहले अडॉप्ट हो चुका है वही मेथड फिर से अडॉप्ट करते हैं, वही किस में आ जाता है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर में। नेक्स्ट वन इज़ फेवियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फेवियन एंटरप्रेन्योर, इन्हें ये जो है चेंज करने, कोई भी चीज़ है उनको कोई भी प्रोडक्ट है उनको चेंज करने से डरते हैं। इनको लगता है कि अगर हम चेंज करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्ट की मतलब जो ओरिजिनलिटी है वो जो है वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, वो जो है कुछ और बन जाएगा। फेवियन एंटरप्रेन्योर टेक वेरी ग्रेट कॉशन टू एक्सपेरिमेंट एनी चेंज इन देयर एंटरप्राइज, ठीक है। ये डरते हैं कोई भी चेंज करने से। इनको दे नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉर अडॉप्ट न्यू मेथड। ये जो है ना ही इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, न्यू चेंजेस भी नहीं करना चाहते, ना ही अडॉप्ट करना चाहते हैं न्यू मेथड। ये जो है जैसा ट्रेडिशन चलता आ रहा है ये वैसे ही रखना चाहते हैं। अब कुल्लू की शॉल है, अगर हम कुल्लू की शॉल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो जो उसका प्रोडक्ट है उसकी ओरिजिनलिटी है वो थोड़ा नहीं रहेगी, वो तो कुछ और बन जाएगा। तो ये क्या करते हैं? डरते हैं कि अगर हम चेंज करेंगे तो हो सकता है ये रिस्क, इन शॉर्ट ये जो है रिस्क लेने से डरते हैं। So next is drone entrepreneur. Drone entrepreneur are those entrepreneur who refuse to make changes in their method of production already introduced. So हमने पहले फेबियन में क्या पढ़ा था, उसमें चेंज होता है, एंटरप्राइज में चेंज होता है, और इसमें किसमें ये चेंज करने से डरते हैं? ये डरते हैं इसमें प्रोडक्शन में, ये मना ही कर देते कि हमें कोई चेंज ही नहीं करना है प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर इनको लॉस भी हो रहा है तो भी ये भी डरते हैं कि हमें कोई चेंज नहीं करना है हमारी प्रोडक्शन मेथड्स में, ठीक है। दे फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करते हैं। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, तो आपको अपने मेथड्स में मॉडर्न मेथड्स आप अडॉप्ट करोगे नहीं, पर अगर टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है तो भी ये जो है ट्रेडिशनल जो इनका मेथड है प्रोडक्शन का ये वैसे ही रखेंगे, जिसकी वजह से इनको हैवी लॉस होता है। हमारा लास्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सो सबसे पहले हम करेंगे कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स। कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु स्टार्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग सेल प्रॉफिट्स और पर्सनल गेन, ठीक है। कमर्शियल एंटरप्रेन्योर एक ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं किस पर्पस से? जनरेटिंग सेल्स, ठीक है, सेल्स को जनरेट करके, ठीक है, जब सेल्स होगी हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? पर्सनल गेन मिलेगा, पर्सनल गेन इन द फॉर्म ऑफ लाइक कमीशंस वगैरह, ठीक है।
सोशल एंटरप्रेन्योर इसके नाम से पता चल रहा है सोशल, जिनका जो है मेन मोटिव जो है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना होता है, ना कि सेल से प्रॉफिट जनरेट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।